गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BHU LLB 2016 के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर को सॉल्व करेंगे। हम यहां पे पॉलिटी और लीगल संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हिंदी के क्वेश्चन आपको योगेश सर आपके सामने लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, और आज ही 2017 की आंसर की भी जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 19वां 19 से स्टार्ट होता है आपका लीगल क्वेश्चन है। विधि से अनभिज्ञता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज, फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय विधि अनुसार माफी योग्य नहीं है। सेकंड ऑप्शन भारतीय विधि अनुसार माफी योग्य है। थर्ड ऑप्शन है ऐसे किसी विधिक सिद्धांत का भारतीय विधि में पालन नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन है भारतीय विधि में अंशतः माफी योग्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। भारतीय विधि अनुसार माफी योग्य नहीं है, नॉट एन एक्सक्यूज इन इंडियन लॉ। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसका। सेकंड है आपका 20, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया गया। तो कौन सी धातु का उपयोग किया गया, कॉपर का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है तांबा। ठीक है, 20 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। 23, निम्नलिखित में से कौन बीजक से संबद्ध है। बीजक किसने लिखा है, ये जो लेख है ये एक पुस्तक है बीजक, तो उसको किसने लिखा था उस विषय पूछा गया है। तो उसे लिखा था कबीर ने। कबीर जी ने, ऑप्शन नंबर 2 सही है, कबीर जी ने लिखा था बीजक। 24 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित नगरों में से किसे फिरोज शाह ने स्थापित नहीं किया था। 24 क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। फतेहपुर सीकरी को जो है फिरोज शाह ने स्थापित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। और सभी जो है उन्होंने स्थापित किए थे, हिसार, जौनपुर और फतेहाबाद, तीनों उन्होंने स्थापित किए थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। तो उस समय 26 थी, 2009 में ही कर दी गई थी आपकी 30, परंतु इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड है। अभी वर्तमान में 34 है। प्लेन टाइप में सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं 34। ठीक है, 25 ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो वह फोर्थ ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन, लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं, 108 आर्टिकल 108 में दिया गया है, ये बात की गई है। ठीक है, 108 में बात की गई है, लोकसभा के स्पीकर की बात की गई है। ठीक है, जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। कान्हा जो है वह सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, इंडियन लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। 28 नंबर क्वेश्चन, राइट टू वोट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पे यह क्या है, आधारित है, वोट देने का अधिकार जो है। 29, निम्नलिखित में से कौन सीमा आयोग का अध्यक्ष था जिसने पंजाब एवं बंगाल का विभाजन किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, सर सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर, एक बार नियुक्ति के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र होने तक सेवा करते हैं। तो वो करते हैं 65 ईयर। ये अगर यही उच्च न्यायालय होता, हाई कोर्ट होता, तो यहाँ पे 62 सही होता, लेकिन ये बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की, तो यहाँ 65 सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, क्वाइट इंडिया रेजुलेशन
जिसे हिंदी में बोलते हैं भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। तो यह कहाँ पारित किया गया? ये बम्बई में पारित किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। JB कृपलानी जो थे उस समय प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के, जब क्या हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तब। ठीक है, JB कृपलानी जी थे। अगला क्वेश्चन है, विधि की पुरातन संहिता है। तो यह 3rd नंबर ऑप्शन है स्मृति। स्मृति जो है, मनुस्मृति जो है, ये विधि की सबसे पुरानी संहिता है। यहाँ पे स्मृति दिया तो स्मृति टिक करेंगे। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के ड्राफ्ट से कौन जुड़ा रहा? उसे बनाने में कौन जुड़ा रहा? तो वह लॉर्ड मैकाले जी थे। ठीक है, लॉर्ड मैकाले थे। 38 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। 39, अंतर्राष्ट्रीय विधि के पिता हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ग्रोटियस जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के पिता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने की योग होने हेतु एक व्यक्ति की आयु की बात कर रहा है। यहाँ पे आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 3rd नंबर ऑप्शन सही है, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। 35 ईयर्स ऑफ एज उसकी होनी चाहिए। 41 क्वेश्चन नंबर है, इंदिरा गांधी के चुनाव के बाद में संबंधित पुस्तक दी केस दैट शूक इंडिया निम्न में से किसने लिखी थी? तो आपको बताना है किसने लिखी थी दी केस दैट शूक इंडिया। किसके बाद? चुनाववाद से संबंधित जो आया था केस, उसके बाद। तो ये 4th नंबर प्रशांत भूषण ने लिखी थी। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, अस्पृश्यता अनटचबिलिटी का निवारण और इस प्रथा को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दंडनीय बनाया गया? तो अनुच्छेद आर्टिकल 17 है। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के प्रमुख विधिक सलाहकार के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। ऑप्शन नंबर 2 सही है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो आर्टिकल कितने में दिया हुआ, आर्टिकल 76 में मेंशन है, वो क्या है? वे भारत सरकार के प्रमुख विधिक सलाहकार हैं। आपको एक चीज़ मेंशन करना है कि इस समय कौन से रैंक के कितने नंबर पे जो अपॉइंट हुए हैं भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो कैसरे हैं, मतलब उनके क्रम क्या है, कौन सा। ठीक है, और उनका नाम क्या है। ठीक है, ये मेंशन करना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके साथ साथ सॉलिसिटर जनरल कौन है इस समय, उनको मेंशन करना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और रैंक उनकी कौन सी है, मतलब क्रम कितना है उनकी, सीरियल में कौन से कितने नंबर पे आ रहे हैं। तो ऐसे जब इसे 45 है या 46 है या 47 है, ये मेंशन करना होगा आपको, कौन से नंबर के हैं वो, ये बातें आपको लिखनी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ओमिशन फॉर विच द एक्यूज्ड पर्सन हैज़ बीन चार्ज इज कॉल्ड। किसी कृत्य तथा लोभ के कारण किसी व्यक्ति को हानि अथवा चोट प्राप्त होती है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है, वह व्यक्ति कहलाता है परिवादी। कंप्लेनेंट जो कंप्लेन करता है परिवादी होता है वो। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, आतंकवाद के विरुद्ध प्रथम विधान था। ये क्वेश्चन बार बार आया है। द फर्स्ट एंटी टेरर लेजिस्लेशन इन इंडिया, वो टाडा था। ठीक है, टाडा ऑप्शन नंबर 2 सही है, पहला था ये। 51 नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेगा, यह नियम कब अधिसूचित किया गया, लागू किया गया? तो यह अधिसूचित किया गया 2 अक्टूबर 2008 2008 में 2 अक्टूबर को इसे अधिसूचित किया गया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करेगा। पब्लिक प्लेस की बात कर रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा न्यायाधीश भारत के उच्चतम न्यायालय की गोल्डन जुबली जनवरी 28 2000 को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, न्यायाधीश YK सब्रवाल
और सेकंड ऑप्शन भी सही है, न्यायाधीश रूमापाल। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? 4 सही है। 1 and 2 बोथ राइट। 53 नंबर क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो वारेन हेस्टिंग जो थे, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, वे फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है। 54 निम्नलिखित वर्षों में से किसमें पोखरण परीक्षण संपादित किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स पोखरण टेस्ट कंडक्ट? तो सेकंड ऑप्शन सही है, 1974 में पोखरण टेस्ट कंडक्ट हुआ था। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिपोर्ट दियर एसेट्स टू द चीफ जस्टिस इन। भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक प्रस्ताव पारित कर न्यायालय के सभी न्यायाधीशों द्वारा अपनी संपत्ति की रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस वर्ष में की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, 1997 में उन्होंने अनुशंसा की थी। 50 नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन यूएनओ का घटक नहीं है? यूएनओ, ठीक है, महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, WTO एक अलग संस्था है। ठीक है, तो वह इसमें शामिल नहीं है। 57 नंबर, रियो समिट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट? रियो समिट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह पर्यावरण से है। 3rd नंबर ऑप्शन है, इन्वायरमेंट से संबंधित है रियो समिट। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा किस वर्ष में अधिनियमित हुई? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1966 में द कन्वेंशन हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स वाज इनेक्टेड। ठीक है, 1966 में। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसमें पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, कराची सत्र जो था, कराची सेशन जो था, उसमें मूल अधिकारों को स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम मिथ का प्राइमरी स्रोत क्या है? तो मुस्लिम मिथ का प्राइमरी स्रोत है वह कुरान है। ठीक है, कुरान, उन्होंने उसे उनका जो है मुख्य रूप से कुरान है, उस कुरान के माध्यम से उनकी विधि लागू होती है। 62 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या है? तो वह 4th नंबर ऑप्शन है, अंग्रेजी, इंग्लिश को माना गया है अभी कि सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वह अंग्रेजी है। 63 नंबर क्वेश्चन, इम्प्रीजमेंट मीन्स कारावास से तात्पर्य है? तो कारावास 2 प्रकार का होता है, साधारण अथवा कठोर कारावास। ठीक है, साधारण अथवा कठोर कारावास दोनों की बात करता है। आईपीसी बात करता है, 2 विषयों में बात करता है। जहाँ तक मुझे याद है 53 नंबर जो सेक्शन है आईपीसी का, वो बात करता है सिंपल और रिग्रियस इम्प्रीजमेंट। ठीक है, दोनों की बात करता है। आगे बात करते हैं। 64 नंबर, पहली लोक अदालत कहाँ हुई? तो यह ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, चेन्नई में जो है फर्स्ट लोक अदालत वाज हेल्ड एट चेन्नई। ठीक है, और 64 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रिट याचिका नहीं है? तो स्वविवेक जो है सुमोटो, वह रिट याचिका नहीं है। ठीक है। 66 नंबर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, 65 का। 66 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं, इन ए बेलेबल ऑफेंस द बेल इज ग्रांटेड एज मैटर ऑफ राइट। तो अगर जिसमें अधिकार है आपको बेल प्राप्त करने का, उसमें क्या होता है, आपको आप या तो पुलिस अधिकारी के द्वारा या तो कोर्ट के माध्यम से बेल प्राप्त कर सकते हैं। बेल के लिए मैंने एक विषय पे थोड़ा बात भी किया था पिछले लेक्चर में। बेल क्या है कि अगर 2 प्रकार के ऑफेंस होते हैं, एक कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल। सीआरपीसी सेक्शन 41 में 42 और 43 और 44 भी इस विषय पर बात करता है। ठीक है, 41 जो बात करता है सीआरपीसी में,
वो बात करता है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने पर। तो अरेस्ट कब किया जाएगा? बिना वारंट के अरेस्ट है, विदाउट वारंट की गिरफ्तारी होती है इसमें, और पुलिस डायरेक्टली आपको गिरफ्तार कर सकती है। आपने ऑफेंस ऐसा किया है, ऑफेंस कौन सा होना चाहिए? कॉग्निजेबल, ठीक है, संज्ञेय अपराध होना चाहिए, तो आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है। या तो आप नाम पता नहीं बता रहे हो कोई अपराध की हो, या असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और आप नाम पता नहीं बता रहे हो अपना सही, तब वहाँ पे 42 के माध्यम से पुलिस अरेस्ट कर सकती है। 43 के माध्यम से कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है अगर वह क्या कर रहा हो, कोई अपराध कारित कर रहा हो जो संज्ञेय अपराध है, वह ऐसा कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि वो संज्ञेय होना, कोई अपराध कर रहा हो, वहाँ पे 43 के माध्यम से प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। 44 के माध्यम से सीआरपीसी के कोई मजिस्ट्रेट जो है उसके अधिकार क्षेत्र में, उसके फ्रंट पे कोई उसके सामने ऐसा कोई अपराध हो रहा हो तो वह खुद स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। तो ये है अरेस्ट कर सकता है। तो ये सब बातें हैं कि गिरफ्तारी कैसे होगी। अब बेल का प्रावधान क्या है कि जो बेलेबल ऑफेंस हैं, जमानती अपराध हैं, जो बेलेबल ऑफेंस है, जो जमानती अपराध हैं, उसमें आपको जमानत का अधिकार है, एक राइट है कि आप जमानत प्राप्त करें, और ये जमानत या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा प्राप्त हो सकती है या तो कोर्ट के माध्यम से हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसका। और एक बात ध्यान रखना है, जिसमें जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं वो मैटर करता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होंगे वो मैटर करता है कि जो कोर्ट है वह क्या निर्णय देती है, उसके ऊपर उसके विवेक पर निर्भर करता है। आपके क्राइम के पिछले रिकॉर्ड को देखा जाएगा। अगर आप पिछले किसी में भी ऐसे जुड़े नहीं हैं और क्राइम आपका ऐसा नहीं है कि जिसमें आप प्रभावित कर सकते हैं साक्षियों को, जो एविडेंस हैं, एविडेंस देने वाले या जो भी हैं अलग साक्षी हैं, ठीक है, उनको प्रभावित कर सकते हैं, तो आपको हो सकता है ना दे बेल। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा कोर्ट को लगता है, तो वो आपको बेल दे सकते हैं। तो उनको स्वविवेक पे है, नॉन बेलेबल में उनके स्वविवेक पे है। उसमें श्योरिटी ली जाती है, बेल बॉन्ड भरा जाता है, ठीक है, बेल बॉन्ड भरा जाता है आपसे, ठीक है। और यह कुछ समय के लिए बाहर रहते हैं, ठीक है, वो कुछ समय के लिए आप बाहर रहते हैं, हो सकता है कि बाद में आपको फिर से अरेस्ट कर लिया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए, जब तक फाइनल नहीं हो जाता है तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि आप क्या हैं, अपराधी हैं या नहीं हैं। तो उससे पहले आप फिर से गिरफ्तारी हो सकती है अगर आप किसी एविडेंस को से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ और ऐसा कर रहे हैं जिसके वजह से अब जो न्यायालय में केस चल रहा है उसको प्रभावित कर सकें, तो तब आपको गिरफ्तार फिर से किया जा सकता है, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद मद्रास सत्र न्यायालय द्वारा किस महिला को सर्वप्रथम मृत्युदंड दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, निर्मला को फर्स्ट जो है ये, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद ऐसी महिला थी जिन्हें डेथ सेंटेंस दी गई थी, ठीक है। डेथ सेंटेंस की बात की गई है IPC सेक्शन 53 में। 53 में आप देखिएगा एक बार, 53 या 53 है ऑप्शन सही है मेरा, जहाँ तक मुझे याद है। IPC सेक्शन 53 में जरूर देखिएगा इस विषय पे कि डेथ सेंटेंस की बात की गई वहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 को लागू करने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? मैंने इस पर अच्छे से बात की है और बहुत से स्टूडेंट ने उस वीडियो को अच्छे से देखा है। इसमें 5% होने चाहिए या 5+ होना चाहिए, ठीक है, 5 या 5+, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 5 की ज़रूरत है, 5 ही व्यक्ति हो जाएंगे तो 149 लागू हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 69, लॉ एक्सक्यूज एक्ट्स डन अंडर द इन्फ्लुएंस इंटॉक्सिकेशन विधि ऐसे कृत्य को जो नशे के प्रभाव में किया जाता है को क्षमा करती है जब नशा अस्वैच्छिक होना चाहिए, मस्ट बी इनवॉलंटरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन है, कॉपीराइट प्रतिलिपिक अधिकार कितने वर्ष का होता है? तो कहीं कहीं 50 है इंगित, कहीं कहीं 60 है इंगित। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 70 नंबर 1 क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इच समरूप सिविल संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है 44 में, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। आगे बात करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन,
अवैधानिक तरीके से अग्नि द्वारा संपत्ति को क्षति पहुंचाना अथवा नष्ट करने का अपराध कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका बलवा। रियोटिंग, रियोटिंग में क्या होता है कि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि अनलॉफुल है और किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, तो वहाँ पे बलवा आ जाएगा। अगर 5 व्यक्ति हैं तो 5 या 5 से अधिक है, ठीक है। अनलॉफुल कोई कार्य करते हैं, नहीं तो ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है, ठीक है। दोनों भी इसमें हो सकते हैं। इन्होंने क्लियर नहीं कर दिया है कि क्या हो सकता है, तो हम बलवा मांग चलते हैं। 73 नंबर, दावा की सुनवाई के वक्त सुनाया गया आदेश कहलाता है, वह डिक्री कहलाता है। डिक्री, ठीक है। जो भी आदेश कोर्ट देती है तो उसमें पहले डिक्री पारित होती है, मतलब एक आपको आदेश जो भी ऑर्डर आता है उसके बाद डिक्री पारित होती है। डिक्री ही बहुत महत्वपूर्ण होती है उस केस का, ठीक है। 74 नंबर है, मेंस रिया, आपराधिक मन स्थिति में आशय है, तो अपराधी मस्तिष्क की बात होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसका। 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासनिक विधि में निहित 2 अवधारणाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। विधि सम्मत शासन एवं शक्ति का पृथक्करण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोक नीति का संरक्षक है? संसद, लोक लेखा समिति, राष्ट्रपति, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 148 में इसकी बात की गई है, आप इसको देखिएगा, आर्टिकल 148 में बात की गई है। 76 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसके बाद 77, ए रिट बाय कोर्ट टू सम पर्सन और बॉडी टू कंपेल टू परफॉर्म सम पब्लिक ड्यूटी, किसी व्यक्ति को उसे कार्य के दायित्व को, लोक दायित्व को निर्वहन करने के लिए बात किया जाता है, किसके माध्यम से? वह किया जाता है परमादेश के माध्यम से। 78 नंबर क्वेश्चन है, न्यायालय का भूल से लिया गया निर्णय पर इंक्वेरियम बोलते हैं उसे। न्यायालय के द्वारा कोई मिस्टेक की जाती है, मिस्टेक डिसीजन बाय कोर्ट, तो वहाँ पर इंक्वेरियम में आता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज संविदा विधि है, कौन सी विधि है? तो प्राइवेट लॉ है, या ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। आगे बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कहाँ पर कोयले का जो है भंडार अधिक है, ठीक है। द लार्जेस्ट कोल रिजर्व ऑफ इंडिया आर फाउंड इन, वह झारखंड में, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। आगे बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, आपराधिक विधि में अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने का भार किस पर होता है? तो वह अभियोजन पक्ष पर होता है, प्रोसिक्यूशन पक्ष पर होता है, जिसने ऐसा अपराध करने के लिए क्या आरोप लगाया है, वह एक्यूज्ड को साबित करेगा कि वह अपराध किया है, तो अभियोजन पक्ष क्या करेगा? साबित करेगा। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, एक महिला जो आपराधिक न्यायालय में कार्यवाही संस्थित करती है और चलाती है कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। गणिका कहलाती है वो। सिविल प्रक्रिया संहिता किस संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, सिविल कोड प्रक्रिया संबंधित है। वेट थोड़ी देर। 84 नंबर क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन में स्वेच्छा से दान की हुई जमीन का उपयोग किस काम के लिए किया जाता था? तो भूमिहीनों के में वितरण के लिए इसका प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर 2 सही है 84 का। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती है, तो वह कौन सा है? वह है आपका बिजली का मोटर। बिजली का मोटर जो कि विद्युत ऊर्जा से चलता है और वह गतिमान होता है, तो गति की अवस्था में आता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से वो परिवर्तित होता है गतिज ऊर्जा में। तो बिजली का मोटर जो फर्स्ट है ऑप्शन नंबर 86 का, वो फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 87 राज्य विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले किसकी सहमति लेना होता है? तो किसकी सहमति लेना होता है? विधानसभा अध्यक्ष की सहमति लेना होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है 87 का। आगे बढ़ते हैं 88, जो ये दिया हुआ है वो 88 है। 88 में दिया हुआ, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आलम्ब है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर 2 सही है। हैबियस कॉर्पस जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आलम्ब है, ठीक है। 89 इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग किस संबंधित है? संवैधानिक संस्था है, या एक संवैधानिक संस्था है, इसको स्थापित किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 90 क्वेश्चन नंबर,
पंचायतों के चुनाव कराने के निर्देश एवं नियंत्रण का अधिकार किसके पास है? तो वह फर्स्ट ऑप्शन सही है, राज्य निर्वाचन आयोग पास, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास जो है पंचायतों को चुनाव कराने का निर्देश एवं नियंत्रण करने का अधिकार है। तो यह किस में दिया हुआ है? 243 से लेकर 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, ये इसके बीच में पंचायतों की बात की गई है। ठीक है, 243 ओ तक। ठीक है, और 243 पी से लेकर जेड जी तक, 243 जेड जी तक यह बात करता है आपको म्यूनसिपाल्टी का। ये दोनों विषय की बात की गई है। ठीक है, 91 है, अपराध के आवश्यक तत्व हैं आपराधिक कार्य, आपराधिक मनस्थिति, एक्टश्रिय और मैनश्रिय। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, 91 का 3rd ऑप्शन सही है। 129 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वीकृत के प्रतिसंहरण का एक प्रकार है? प्रतिसंहरण का नोटिस, समय बीत जाने पर, प्रस्तावक की मृत्यु। ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, 130 क्वेश्चन नंबर है, एन एक्ट इज पनिशेबल एज ए क्राइम। कोई भी कार्य कोई भी कार्य अपराध रूप में दंडित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शन जो है पूरा शो नहीं कर रहा है। तो कार्य होना चाहिए उसका, अगर कार्य जो उसका है जो है अपराधी, वो कार्य जो कृत कर रहा है वो गलत है, वो उसकी बात होनी चाहिए वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका लग रहा है, जिसका नॉलेज, ये बात है, नॉलेज होना चाहिए, आशय और कार्य, ये सब चीज़ें तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, कार्य भी किया उसने, उद्देश्य भी उसका, आशय और ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 130 का फर्स्ट सही है। अगर आपके पास PDF हो, अगर क्लियर हो तो इसे ज़रूर देखिएगा। ओके, ठीक है, हिंदी का योगेश सर लेके आएंगे, उससे बात करेंगे। और हमने 130 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जो भी 130 क्वेश्चन में लीगल और पॉलिटी के थे सारे सॉल्व किए, कुछ हिस्ट्री भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी थे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, 2017 के आंसर की बात करेंगे।